नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है पंडित गुरुदत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापित आर्य समाज से पंडित गुरुदत्त संबंधित थे और यह कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता बने थे तथा 46 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका देहांत हो गया। यह प्रश्न सन 2000 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका से देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? जो इसका सही उत्तर है वह है एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल लीग की मांग को बुलंद किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनका दूसरा पत्र न्यू इंडिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे? जो इसका सही उत्तर है वह ज्योतिबा फूले। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता जो हैं ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? जो इसका सही उत्तर है वह है पश्चिमी शिक्षा। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का अधिक योगदान था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी? जो इसका सही उत्तर है वह है संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह थी? जो इसका सही उत्तर है वह है स्वराज्य। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, वह स्वराज्य थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? जो इसका सही उत्तर है वह लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लीटन के समय में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया, जबकि लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे? जो इसका सही उत्तर है वह
स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो इसका सही उत्तर है वह है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई, जो इसका सही उत्तर है वह है 14 वर्ष। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कों की उम्र 18 वर्ष व लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं, जो इसका सही उत्तर है वह है अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ खां को माना जाता है। उनके द्वारा कलकत्ता में 1863 ईस्वी में स्थापित लिटरेरी मुस्लिमों में सुधार का प्रथम प्रयास था। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने किया था, जो इसका सही उत्तर है वह विल्किंसन ने। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश शासक विल्किंसन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, जो इसका सही उत्तर है वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दी बंगाली समाचार पत्र 1879 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रकाशित किया था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, जो इसका सही उत्तर है वह वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी, जो इसका सही उत्तर है वह डलहौजी ने। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति डलहौजी ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की, जो इसका सही उत्तर है वह ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मिरात उल अखबार किसकी कृति है, जो इसका सही उत्तर है वह राजा राम मोहन राय की। मिरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन राय की कृति है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई सेटों में पूछा गया था यूपी पीजीटी की। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है, जो इसका सही उत्तर है वह है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया, जो इसका सही उत्तर है वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, जो इसका सही उत्तर है वह है 1856 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था, जो इसका सही उत्तर है वह भारतीय विवाह व्यवस्था।
शारदा अधिनियम जो है भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? जो इसका सही उत्तर है वह है अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्रमाणित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने अनुप्रमाणित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? जो इसका सही उत्तर है वह है डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के गंभीर प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? जो इसका सही उत्तर है वह है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो है महाराष्ट्र का एक समाज सुधारक थे जिन्हें लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1896 ईस्वी में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया है? जो इसका सही उत्तर है वह है डी.के. कर्वे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने सन 1896 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, जबकि डी.के. कर्वे ने ही 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।